श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मैं सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड से सुन रहे हैं कि विज्ञान रूपिणी बुद्धि, तो ज्ञान घृत पाकर दीपक जलाया, हृदय में जो अंधकार था, अज्ञान रूपी अंधकार, ये छूट गया। तब ये विज्ञान रूपिणी बुद्धि जड़ चेतन ग्रंथि को खोलने लगा। जब तो माया देखा कि ये ग्रंथि खोल के हमारे चंगुल से छूट जाना चाहता है, तब ये विघ्न कराने के लिए रिद्धि सिद्धि को भेजता है। कहाँ? ना बुद्धि के पास। तो रिद्धि सिद्धि बुद्धि के पास आकर जो कहते हैं, हे बुद्धि, हे महानुभव, देखो आप जो काम कर रहे हैं ये बेकार का काम है, इसमें हाथ में कुछ नहीं लगता। तुम्हारा सब परिश्रम, इतना परिश्रम करके तुमने ज्ञान दीपक जलाया, ये सब परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। तुम देखो, मनुष्य जो कुछ काम करते हैं सुख समृद्धि के लिए ही करना चाहिए। देखो तुम्हारे लिए हम सुख समृद्धि, ईप्सित वस्तु पाने का, अलभ्य वस्तु पाने का सब लेकर आए हैं। तुम जो चाहो तुम्हारे हाथ लग सकती है, तुम्हारे सभी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है, जो चाहे तुम मिल सकता है, और जब चाहे वही भी मिल सकता है। तो अगर ये सब हम आपको देने में तैयार हो, तो तुम ये ग्रंथि छोड़कर मुक्त होना क्यों चाहते हैं? मुक्त होने से तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी बात मानो। अगर बुद्धि ये के प्रलोभन में, अगर रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में बुद्धि आ जाता है, तो माया क्या करती है? ये अंदर घुस जाती है और अपने आंचल के वायु के द्वारा दीप को बुझा देते हैं। इतना परिश्रम में जो दीप जला गया था उसे ये बुझा देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो ये बात आप सुनिए। और ऐसे अनेक साधक संत अपने साधना
मार्ग में ऊपर जब जाते हैं तब ऐसे रिद्धि सिद्धियां उनके पास भी आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, और उनको लोभाते हैं। देखो तुमको मैं अमुक सिद्धि समुक सिद्धि सब कुछ तुमको देना चाहता हूँ, तुम ये साधन छोड़ दो। तब ये उनके प्रलोभन में आकर आजकल भी ऐसे महात्माएं हैं जो रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में आकर साधना पथ में अग्रसर न होकर सिद्धि को पकड़ लिया, और जो चाहे जब चाहे दूर श्रवण चाहे सर्वज्ञता चाहे जो भी चाहे उनको सब कुछ मिल गया। तो ये लोग में सम्मानित हो रहे हैं, लेकिन उनका पतन हो रहा है, ये आगे नहीं जा सकते। लोकमान्यता अनल सम, ये लोकमान्यता ये अनल सम अग्नि के समान है, जिसे पतन की ओर मनुष्य को ले जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रिद्धि रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि ही लोभ देखावही आई, बुद्धि ही लोभ देखावही आई। ऐसा चक्रांत माया ने किया। कौशल बड़ कड़ बड़ छड़ करके दीपक के पास जाकर ये अंचल के वायु से दीपक को बुझा देते हैं। कलवल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा, कलबल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। देखिए, माया और रिद्धि सिद्धि ये शब्द सब स्त्रीलिंग वाचक है, और स्त्रियां साड़ी पहनते हैं, साड़ी के अंचल से दीपक के पास जाकर दीपक को बुझा देते हैं। अंचल के वायु दूर तक नहीं जाता, इसीलिए दीपक के पास उन्हें आना पड़ता है। बुद्धि ने दीपक जलाकर बुद्धियति के ऊपर ऊंचा स्थान में रखकर जड़ चेतन ग्रंथि को खुलने के काम में लग गया। जैसे कड़ बड़ छड़ करके चोर और डाकू घर में घुस जाते हैं, ऐसे माया कड़बड़ छड़ करके पहले रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके बुद्धि को लोभ दिखाया है, तो माया का बल बढ़ गया। अगर रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में बुद्धि आ गया तो माया का बल बढ़ गया, और यह था कड़ विद्या। और छड़ से माया दीपक के पास पहुंच जाता है, अंचल की वायु से ज्ञान दीपक को बुझा देते हैं। कलबल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा, अंचल बात बुझावही दीपा।
यदि बुद्धि परम चतुरी है तो इनके प्रलोभन में ये न पड़े। ये न पड़ता है, ये पड़ता नहीं। अगर ये बुद्धि सयानी है तो, चतुरी है तो, उसका अनहित जानकर ये रिद्धि सिद्धि की ओर आंख देखता ही नहीं, दृष्टि डालता भी नहीं। अगर दृष्टि डाले तो दृष्टि में ये प्रवेश कर जाते हैं। तो दृष्टि न करती तो यह माया के छलबल कपट से बच जा सकता था। अगर ये इनके ओर दृष्टि न डाले हुए तो ये माया के कड़बड़ छल से ये बच सकता था। दीपक को बुझाने के लिए देखिए, अगर ये बुद्धि चतुरी निकला और माया के छलबल से बच गया और ये ग्रंथि खोलने लग गया, तो माया देवताओं को भेजते हैं, जाओ तुम इनको, इस दीपक को बुझाने के लिए तुम प्रयत्न करो, विघ्न कर लो। तो ये देवता वहां आकर पहुंच जाते हैं और विघ्न करना शुरू कर देते हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। अपना अनहित क्षतिकार को सोचकर इनके ओर ये दृष्टि भी नहीं डालती। अगर बुद्धि सयानी होगी तो, जैसे कि देखिए, ऐसे साधन में विघ्न घटाने के लिए बहुत प्रसंग आप सुने हैं। जो साधक साधन करते हैं इनके सिद्धि न हो, इसीलिए माया उनको कड़बड़ छड़ करके विघ्न घटाने का बहुत प्रसंग आप मानस में सुने हैं। इसमें से एक प्रसंग सुनिए। जब मनु शतरूपा राज्य छोड़कर राजर्षि बनकर जो गोमती तीर में पहुंचे और तपस्या करने लगे। इनका तपस्या करने में क्या कामना था? इनको क्या चाहिए था? इनको परम प्रभु का दर्शन चाहिए था। जिन परम प्रभु को नेति नेति करके वेद वर्णन करता है और इनको पूरा वर्णन नहीं कर पाता, नइति 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 कहकर ये वर्णना कर रहा है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। वेद जिनको वर्णन नहीं कर पाते और जिनका निरूपाधि, जिनका उपाधि नहीं है, जिनका उपमा नहीं है, ऐसे प्रभु को मैं देखना चाहता हूँ। और ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस हई। और भक्तों के लिए लीला में विभिन्न शरीर धारण करते हैं। कभी मीन, कभी कमठ, शुकर, नरहरि, वामन, परशुराम इत्यादि रूप भी ये धारण कर सकते हैं। इसलिए सेवक के वश होकर
ये से प्रभु सेवक बसई, भगत हेतु लीला तन गहई। अगर ये वचन जो वेद का वचन है, ये अगर ये सत्य है तो हमारे भी अभिलाष पूर्ण होगा, ऐसा उनका सोच था, मन में कामना था। आजो यही वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूजी अभिलाषा। इस कामना लेकर बड़ा तपस्या किया। 7000 वर्ष तक जल पीकर बारी आहार कर रहे। इसके बाद फिर और कठिन तपस्या शुरू किया कि ये बारी आहार भी छोड़ दिया और पवन आहार किया। ये 10,000 वर्ष तक तपस्या की और ऐसे 10,000 वर्ष तक पवन आहार करके तपस्या किए। इसके बाद ये पवन आहार को भी छोड़ दिया और एक पद में ठाड़ होकर खड़े होकर तपस्या करने लगे। बरस सहस दस त्यागे उसो, ठाड़ रहे एक पद दो। मनु और शत्रुपा दो। तो इसके ये कठिन तपस्या देखकर इनको विघ्न करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी वहां आ गए, इनको विघ्न करने के लिए। अर्थात मनु महाराजा जो देखने चाहते थे ये थे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से भी ये और बड़ा है। तो कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से भी बड़ा हो सकते हैं? देखिए, अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा, अनेक, अर्थात एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश्वर रहते हैं। तो इसे अनेक ब्रह्मांड में अनेक ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी रहते हैं। तो इन जो ये अनेक ब्रह्मांड को रचना किया है वही परम प्रभु, जिसको वेद नेति नेति कहते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आए तो मनु महाराज के पास, इनके समीप आकर बहुत वर देने के लिए लोभ दिखाया। एक बार नहीं, बहुत बार आए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मागहु बर बहु भांति लोभाए, मांगहु बर बहु भांति लोभाए। परम धीर नहीं चलही चलाए। उनके शरीर में केवल अस्थि ही था, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीर। तथापि ये तपस्या से इनके ओर देखा ही नहीं। अंत में इनको भी वापस आकर आना पड़ा। तो प्रभु ने देखा, परम प्रभु ने देखा ये मेरा अनन्य दास है, ये
इनके पास लोभ नहीं है, ये प्रलोभन में किसी का भी न पड़े। तो क्या हुआ, आकाशवाणी किया, आकाशवाणी किया और ये आकाशवाणी परम तो कृपा का अमृत वर्षण करने वाले, ऐसे आकाशवाणी सुनकर इनका शरीर जैसे पहले आए थे वैसे ही हृष्ट पुष्ट हो गया। मांगू मांगू बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, हृष्ट पृष्ठ तन भये सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए। तो जब ये वर मांगने के लिए आकाशवाणी से प्रभु कहे, तो मनु महाराज बोले, हे भुसुंडी के मनोमांस सरोवर में हंस रूप में बसने वाले, जिनको वेद नेति नेति वर्णना करते हैं, हम उनको देखने चाहते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। आपका रूप मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान जो परम प्रभु, जो अनेक ब्रह्मांड को रचना करते हैं, ये वहां प्रकट हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इनका रूप कैसा था? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। नील नीरधर, नील मेघ के समान, नीलमणि के समान तेज, नील मेघ के समान, नील सरोरुह, नील पद्म के समान, ऐसा जो लावण्य प्रभु का था। कितना लावण्य था, इतना लावण्य था कि कोटि ब्रह्मांड के अगर कोटि कामदेव को छवि को इकट्ठा किया जाए तो उनके सामने ये सब छवि लज्जित हो जाएंगे, कुछ ही नहीं मानो। इतना सुंदर ये प्रभु। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका। श्यावर रामचंद्र की। तो ये प्रसंग को हम विघ्न करने तक कहना था, लेकिन अगर थोड़ा आगे बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, भक्ति का तो प्रसंग है, सुन भी लीजिए। तो
मनु शत्रुपा उनको दर्शन किया। तो ये जो प्रभु जो प्रकट हुए, इनका नाम तो आप सुन लीजिए। नाम क्या है? सीताराम। राम जी के वाम भाग में सीता जी बैठे थे, उनका नाम राम है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं। और दो हाथ में बाणों, दोनों हाथ में बाण सरासन भी पकड़े हुए थे। पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। उनको प्रणाम किया तो प्रभु ने कहा, फिर क्या कुछ मांगना है क्या? कुछ वर चाहिए क्या? मनु जी ने कहा, मैंने जो चाहा था आपका दर्शन, ये तो मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो श्री राम जी ने कहा, तुम और एक वर मांगो। देखो, मैं जो तुम्हारे सामने कर रहा हूं, मैं दानियों का शिरोमणि है। तुम जो कुछ भी चाहोगे, तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। तो इनको दानी शिरोमणि संबोधन करके मनु महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे दानी शिरोमणि, मुझे तुम्हारे समान तुम्हारे समान एक पुत्र चाहिए, दे दीजिए। आपका कोई देने में कोई दुर्लभ बात तो नहीं है, आप दे सकते हैं। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भान। चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। प्रभु सन कवन दुराऊ। तो प्रभु ने सोचा, अरे मेरे समान तुमको पुत्र चाहिए, तो मेरे समान तो कोई भी नहीं है, मेरे समान कोई वस्तु तो नहीं है। मैं ढूंढने से ऐसे वस्तु भी मुझको भी नहीं मिल सकता, इसीलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होगा। और ये मेरे शक्ति सीता जी भी तुम्हारे बहू होकर आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आपने जो सुना, जो तपस्या करते हैं और साधन गति में अग्रसर होते हैं, उनके लिए विघ्न करने के लिए देवता लोग आते हैं। तो वैसे नारद मुनि जब तपस्या कर रहे थे, इनका चरित्र तो आपने अच्छी तरह सुना है कि इनको तपस्या में विघ्न करने के लिए कैसे इंद्रदेव ने काम, ब्रह्मा, अप्सरा आदि को भेजा था, लेकिन ये बच गए हरि कृपा से। ऐसा जो साधन करते हैं, उनका सभी जगह ऐसा विघ्न में परीक्षा किया जाता है, बोला जाता है।
अगर बुद्धि चतुरी होगी तो अपना अनहित मानकर ये रिद्धि सिद्धि की ओर न देखती। होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितवन अनहित जानी। तो माया से प्रेरित होकर रिद्धि सिद्धि के प्रेरणा से बुद्धि का ग्रंथि खोलने का एकाग्रता बने रहे। इनका प्रेरणा में ये नहीं आया बुद्धि, मैं खोलूंगा तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा, तुम्हारी ओर देखने से मेरा क्षतिकारक होगा। इनका एकाग्रता बना रहा। जब इनका एकाग्रता रहा तो माया इनके पास नहीं पहुंच सका, तो देवताओं को ये अनुरोध किया, देवताओं को प्रेरणा दिया कि तुम जाकर उनका विघ्न कराओ। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी माया के अधीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की भी माया के अधीन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी माया करते हैं। साधारण देवताओं के माया से इनकी माया भी बलवत्तर है। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो माया के अधीन है, ये बात गोस्वामी जी ने आपको बताया है। कब ना बालकांड में, मंगलाचरण में। देखिए, ब्रह्मांड सारे और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी देवता माया के अधीन है। जन्माया वशवर्ती, माया के वशवर्ती कौन है? जन्माया वशवर्ती ब्रह्मादि देवासुरा। ये सब माया के वशवर्ती है, इसीलिए ये देवताओं को भेजा। देखो, रिद्धि सिद्धि की मैंने प्रेरणा किया, इनका प्रलोभन में ये न पड़ा। अतएव तुम तुम्हारे अभी उपाय करके इस देवता, इस दीपक को बुझा दो। जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि। उपाधि अर्थात विघ्न। तो अभी जो बुद्धि के पास देवताओं आए, ये कैसे विघ्न रचाते हैं, और ये बुद्धि बच पाता है कि नहीं, इनके ज्ञान दीपक को बचा पा सकता है कि नहीं, ये बात आप अगली एपिसोड में सुनेंगे। सीतारामार्पणमस्तु।